हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एसएन इंजीनियरिंग। मैं हूं श्रुति और आज के वीडियो लेक्चर सीरीज में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो है एरे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ व्हाट इज एरे? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप स्टोर्ड इन कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। एरे एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है जिसकी डेटा टाइप सेम होगी और वो स्टोर होगा कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में। कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन मतलब लाइन बाय लाइन, वन आफ्टर अनदर ऐसे स्टोर होगा। नाउ टाइप्स ऑफ एरे, टोटल 3 टाइप के एरे होते हैं, 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। हम पहले देखते हैं व्हाट इज 1 डायमेंशनल एरे। 1 डायमेंशनल एरे जो 1D में ही होगा, जस्ट लाइक दिस। इधर हम लोग एलिमेंट्स लिखेंगे ना, उसका डिक्लेरेशन होगा इंटीजर, जो डेटा टाइप होगी, एरे नेम और उसकी साइज ऑफ एरे। इधर हमने 5 लिया है, मतलब 5 साइज का एरे होगा। इनिशियलाइजेशन, हम लोग इनिशियलाइज करवाए 5 एलिमेंट्स जो एरे के अंदर होंगे, इंट नंबर्स 5, 10, 20, 30, 40, 50। ये 0 इंडेक्स पे होगा, ये 1 इंडेक्स पे होगा, ये 2 इंडेक्स पे होगा, ये 3 इंडेक्स पे होगा और ये 4 इंडेक्स पे होगा। This way it will be stored. Now accessing elements, printf percentage number 2. So at index 2 we have to print that number. So index 2 पे 30 वैल्यू है तो 30 will be our output. Okay. Now इधर हमने एक एग्जांपल लिया है, include studio.h integer main int marks। marks हमने एरे नेम दिया है जिसका साइज है 5 और 5 एलिमेंट्स हमने इनिशियलाइज करवाया है। हमने फॉर लूप चलाई है। फॉर i equals to 0 we have to start from index 0 go till index 5 and i plus plus. Okay, this is our operation, starting index and ending index. Okay, उसके अंदर हमको मार्क्स प्रिंट करवाना है 1 by 1 in new line. So output will be like this: marks 0 equals to 80, marks 1 index 75, it will go till 4 index. Okay, अभी कैसे होगा? पहले ये 0 से स्टार्ट हुआ, 0 आया, यस इट इज लेस देन 5, ओके सो वो प्रिंट होगा। नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, इंक्रीमेंट होके 1 हो गया इधर वैल्यू, यस इट इज लेस देन 5, यस तो 75 वैल्यू रिटर्न होगी। फिर वापस इंक्रीमेंट होगा 1 का 2 हो जाएगा, 2 होके वो चेक करेगा कि इट इज लेस देन 5, यस देन इट विल प्रिंट 76, देन इट विल गो 3 होके चेक करेगा, यस इट इज लेस देन 5, करेक्ट सो इट विल प्रिंट 94। फिर वो 4th इंडेक्स पे जाएगा, चेक करेगा कि इट इज लेस देन 5, यस तो वो 85 प्रिंट करेगा। फिर वो i प्लस प्लस करेगा, 5 is less than 5, no, so it will come out of the loop and return 0 and we will get the output. This was all about 1D array. Okay, so now we will see 2-dimensional array. 2-dimensional array comes in matrix form, 1 and 2 both dimensions. पहले हम उसका डिक्लेरेशन देखते हैं, int matrix 2 by 3, 2 rows and 3 columns. Initialization, int matrix 2 by 3 and we have initialized the members. These are 2 rows and 3 columns. Accessing elements, अब इसका डायग्राम बना के बताती हूँ। अभी हमको मैट्रिक्स में रो 1 कॉलम रो 1 के मेंबर 2 को चाहिए, मतलब 0 1 2, सो ये 6 आउटपुट में देगा हमें। ओके, अभी हम लोग उसका एग्जांपल देखते हैं। इधर भी हमने 2 by 3 मैट्रिक्स किया है, उसके मेंबर्स इनिशियलाइज करवाए, हमें उसको प्रिंट करवाना है। फॉर लूप, दिस फॉर लूप इज फॉर रो that I is equal to 0, I should be less than 2 and I plus plus to increment the row from 0 to 1, और उसके अंदर ये कॉलम का है, it will go till 3 and I plus plus। अभी कैसे होगा? row 1 row 2 index 0 1 2 for row 0 and for row 1 index 0 1 and 2। ओके, ये चेक करेगा i is equal to 0, yes
at initial it will be equal to 0, I is less than 2, yes, I plus plus, वो प्लस प्लस होके इधर आएगा, j is equal to 0, yes, j is less than 3, yes, j प्लस प्लस, तो पहले 1 एलिमेंट प्रिंट होगा, फिर 2 एलिमेंट, फिर 3 4 5, ऐसे करके पूरा सारे एलिमेंट्स प्रिंट होंगे और आउटपुट में हमें आएगा ये लाइन हमने लिखी है ना, 2D एरे एलिमेंट्स और फिर 1 2 3 4 5 6, ओके। ओके, सो नाउ वी विल सी द लास्ट टाइप जो है मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे वो क्यूब में होगा, क्यूब फॉर्म में। 2 डायमेंशनल एरे वो मैट्रिक्स फॉर्म में होगा। 1 डायमेंशनल एरे सिंगल लाइन, सिंगल रो या फिर सिंगल कॉलम के अंदर होगा। सिंटेक्स होगी डेटा टाइप, एरे नेम, एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल्स का हम लोग यूज करेंगे इन मल्टी डायमेंशनल एरे। देन एक्सेस रूल, एरे नेम, लेयर वी हैव टू डिफाइन फर्स्ट, देन रो, देन कॉलम। 2 डायमेंशनल एरे के अंदर पहले हम रो और फिर कॉलम करते थे, इसके अंदर लेयर ऐड हुआ। पहले हमेशा लेयर को ही आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर रो को और फिर कॉलम को, ओके। अभी हम उसका एग्जांपल देखते हैं। एरे डिफाइन किया है जिसकी लेयर है 2, जिसकी रो है 2 और जिसकी कॉलम है 3। दिस इज फॉर लेयर 1 1 2 3 4 5 6 एंड लेयर 2 के लिए है 7 8 9 10 11 12, ओके। दोनों लेयर के अंदर 2 रोज है और दोनों रोज के अंदर 3 एलिमेंट्स है, ओके। अभी हमने ये फर्स्ट फॉर लूप है जो लेयर के लिए होगी, सेकेंड फॉर लूप है जो रो के लिए होगी और जो थर्ड फॉर लूप है वो कॉलम के लिए होगी। और फिर हम लोग प्रिंट कराएंगे जैसे कि हमने 2D एरे के अंदर देखा, वैसे ही सारी कंडीशन चेक होगी और फिर इंक्रीमेंट होगी। इसका आउटपुट हमें कैसे मिलेगा? ऐसे हमें पूरा आउटपुट मिलेगा। दिस इज फॉर मल्टी डायमेंशनल एरे। इधर जरूरी नहीं है कि आप लोग 3 ही वेरिएबल लो, जितने भी लेयर्स चाहिए उतने आप ले सकते हो, ओके। इधर मैंने एग्जांपल दिया है 2 एरेस का, 2 रोज का और 3 कॉलम्स का, ओके। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग कितना लेना चाहते हो। दिस वाज ऑल अबाउट एरे। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।